जी, तो जनाब जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है वो अटका हुआ है पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान। और पीसीबी ने जो है बीसीसीआई को एक नई जो है वो ऑफर दी है, एक नया ऑप्शन पीसीबी ने जो है बीसीसीआई के सामने रखा है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई का इनकार सामने आया है। उस पर हम बात करेंगे और क्या हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है भाई, ये कैसे सॉल्व हो सकता है और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेलेगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और पीसीबी ने शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार दी है, उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना। आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो जनाब बात करें अगर चैंपियन ट्रॉफी की, आपको सारी कहानी मालूम है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके खेल के आई हुई है और पीसीबी इसी उम्मीद पे है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी और चैंपियन ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। लेकिन दूसरी साइड से फिलहाल अभी तक जो न्यूज आ रही है ना, वो यही आ रही है कि अभी तक बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं किया अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजने का। और बीसीसीआई वेट कर रहा है कि जो इंडिया की सरकार है ना, वो क्या फैसला करेगी, और जो फैसला उनका होगा वही फैसला बीसीसीआई का भी होगा। ठीक है, लेकिन एक साइड बीसीसीआई ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, कोई बात सामने नहीं आई, कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन दूसरी साइड पीसीबी की जानब से बार बार कोई नई चीज की जा रही है। अब यहां पर जो पीसीबी ने नया रास्ता निकाला है ना, या नया ऑप्शन जो है वो बीसीसीआई के सामने रखा है एक लेटर भेज के, वो ये है कि आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान में आए, मैचेस खेलें और अपना मैच खेलने के बाद आप वापस इंडिया में चले जाएं। यानी कि पहले जो इंडिया के 2 मैचेस है ना, उनमें इतना ज्यादा गैप नहीं है, वो 3 डेज के अंदर जो है वो 2 मैचेस हैं। पीसीबी ने यही कहा कि आप वो 2 मैचेस इधर ही रह के खेलें, लेकिन उसके बाद जो तीसरा मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है ना, उसमें 8 दिन का गैप है। तो पीसीबी ने इस पे जो है ये ऑप्शन रखा कि आप ऐसा करें कि आप पहले 2 मैचेस खेलने के बाद आप वापस इंडिया चले जाएं, वहां पर आप दिल्ली में या कहीं भी अपना जो है कैंप लगाएं और वहां पर आप प्रैक्टिस वगैरह करें। और जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा 8 डेज के बाद होगा, ठीक है, तो आप जो 7वें दिन वापस आ जाएं और एक दिन यहां पर रहें, मैच खेलें, फिर वापस जो है वो आप जो है वो इंडिया में चले जाएं। ये जो है पीसीबी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए ये ऑप्शन जो है बीसीसीआई के सामने रखा है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से न्यूज ये आ रही है कि बीसीसीआई ने इससे ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम तो ऐसा करने वाले ही नहीं है। और उन्होंने बोला कि कम से कम अभी तो हमारी जो सरकार है, यानी कि ये न्यूज आ रही है अभी जो है बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वो ये है भाई कि बीसीसीआई का कहना ये है कि अभी तक तो हमारी सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं, हमें परमिशन दी ही नहीं है, वो जो फैसला करेंगे हमारा फैसला वही होगा, लेकिन कम से कम ये काम हम नहीं करेंगे कि जो है वो एक मैच पाकिस्तान में खेलें, फिर जो है वो हम जो है 8 दिन के लिए इंडिया आ जाएं, फिर दोबारा से पाकिस्तान जाएं, बार बार इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कम से कम हम नहीं करने वाले हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये पीसीबी ने क्यों रखा, क्योंकि पीसीबी ये चाह रहा है, और मालूम वजह तो यही है अभी कि सिक्योरिटी के कंसर्न से इंडिया को, और इस वजह से जो है वो पीसीबी का ये कहना है कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला है भाई, तो आप फिर यही करें, आपको ज्यादा पाकिस्तान में रहना ही नहीं पड़ेगा। पहले तो पीसीबी ने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि आप ऐसा करें कि आपके सारे मैचेस लाहौर में रख लेते हैं, आपको ज्यादा ट्रैवल करना ही नहीं पड़ेगा, और ना ही जो है वो आपको जो है वो इतने कोई मसले होंगे। ठीक है, लेकिन वो भी जो है वो बीसीसीआई ने नहीं माना था। और अब जो है क्योंकि बीसीसीआई एक सिटी में या एक स्टेडियम में जो है वो इंडिया की टीम मैचेस नहीं खेलना चाहती है। अब दूसरी जो बात पीसीबी ने सामने रखी है वो ये रखी है कि आप आए, मैचेस खेलें, और मैचेस खेलने के बाद आप वापस अपने घर चले जाएं, फिर दोबारा से आए, फिर मैचेस खेलें। और इस पे भी जो है वो न्यूज ये आ रही है, रिपोर्ट्स जो आ रही है मेरे सामने, वो यही आ रही है कि बीसीसीआई ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे जो लग रहा है ना, जो अभी तक जो मैं समझ पाया हूं, ये जो पीसीबी ने एक नया ऑप्शन रखा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीबी ने अपने पांव पे कल्हाड़ी मारी है,
या मुझे ये लग रहा है कि पीसीबी ने जो अपना केस है ना उसको फीका कर दिया है, जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है। क्योंकि इससे पहले तो मोहसिन नकवी बार बार आ रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हमें 100% यकीन है और कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, मैचेस खेलेगी और इंडिया को आना ही पड़ेगा, आईसीसी भी हमारे साथ है। तो ऐसा कोई उन्होंने जो है वो बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगा हो कि मोहसिन नकवी कॉन्फिडेंस नहीं है या इनको लग रहा है कि जो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ठीक है, हालांकि हमें जो लग रहा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो मसला होगा हाइब्रिड मॉडल की जानब बातें जाएंगी। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगा हो यार कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये जो काम पीसीबी की जानब से किया गया है ना, कि ये जो नया ऑप्शन रखा गया है, इससे जो अब ऐसा लग रहा है कि पीसीबी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है दिन ब दिन कि यार इंडिया की टीम शायद ना आए, इंडिया की टीम नहीं आएगी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीसीसीआई ने ये बोला हुआ है कि भाई हमारी सरकार ने फैसला करना है, तो फिर आप सरकार के फैसला आने तक तो वेट करें। अभी तक इंडिया की सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, फिर पीसीबी बार बार नया ऑप्शन क्यों रख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन चले मान लेते हैं कि पीसीबी ने इस वजह से ऑप्शन दिया है कि जब जो है बीसीसीआई अपनी सरकार के सामने ये केस लेके जाए तो वो कोई इनकार करें या कुछ करें, तो बीसीसीआई ये नया जो ऑप्शन पीसीबी ने उनके सामने रखा, ये उनके सामने रखे कि यार पीसीबी ने एक नया ये ऑप्शन भी हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि अगर जो है वो पीसीबी का कॉन्फिडेंस कम है या पीसीबी को लग रहा है कि शायद जो है इंडिया की टीम नहीं आएगी, हमारा केस थोड़ा वीक है, तो फिर पीसीबी के पास रास्ता भी यही है कि पीसीबी कोई नया ऑप्शन ही उनके सामने रखे कि यार ऐसा करें, आप यहाँ पर मैच खेल के वापस इंडिया चले जाएं, फिर वापस आ जाएं। पीसीबी अपनी साइड से थोड़ा ठीक भी है कि अगर उनके हाथ में और कुछ नहीं है तो जाहिर है वो ऐसा ही कोई ऑप्शन रखेंगे। लेकिन अगर क्या वो पीसीबी को आईसीसी ने कंप्लीट कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि यार इंडिया की टीम आएगी, फिर पीसीबी को ऐसा कोई ऑप्शन रखना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, अब आईसीसी के चेयरमैन कौन? जय शाह। और चैंपियन ट्रॉफी का फैसला कौन करेगा? इंडिया की सरकार करेगी। सरकार में कौन? जय शाह के फादर साहब। तो इनकी सारी कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही हैं और आपको ये चीज मान जानी चाहिए, हमने तो बड़े अरसा पहले मान ली थी कि आईसीसी के सामने पीसीबी और बीसीसीआई दोनों को खड़ा करे ना, बीसीसीआई का कद बड़ा है। ठीक है, और बीसीसीआई की चलती भी ज्यादा, और अब तो आईसीसी में जय शाह भी आ गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीसीबी के लिए थोड़े से मामलात खराब है। लेकिन दूसरी साइड से अच्छी न्यूज भी आ रही है, जो आईसीसी का डेलीगेशन जो पाकिस्तान में आया हुआ था, आपको मालूम है, और अब जो आईसीसी ने जो वो पीसीबी को ये बता दिया और उन्होंने ये कहा कि हम जो है सेटिस्फाई है, आप जो तैयारियां कर रहे हैं, जो स्टेडियम आप बना रहे हैं, हमें लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले आपकी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए या पीसीबी के लिए अच्छी न्यूज आ रही है कि आईसीसी कम से कम जो है वो उन्हें ये लग रहा है कि पीसीबी तैयारियां ठीक कर रहा है और सारा कुछ तैयार हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी से पहले। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेलेगी? क्या इंडिया की जो सरकार है उनका फैसला पीसीबी के हक में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये जो बातें सामने आई है वो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अभी तक इंडिया की सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर अभी तक इंडिया की सरकार ने पीसीबी को कोई अपना फैसला नहीं सुनाया, बीसीसीआई ने भी नहीं सुनाया, फिर पीसीबी को हर दूसरा दिन एक नया ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। हाँ, जब इंडिया की सरकार इनकार कर देती है उसके बाद आप एक नया ऑप्शन जो है सामने रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरी दुआ यही है यार, जो भी हो क्रिकेट के लिए बेहतर हो और एक ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे जो वो क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।